सरपंच रह रहा बेरोड, तो बेरोड थोड़ी जाएगी जनता, ये बताइए जी। 70 किलोमीटर वहाँ पर जाना पड़ता है किराया लगा के जी। झूठे साइन भी, मतलब झूठे साइन तो चलते नहीं आजकल, आपको पता है इस बात का। सच्चे साइन भी करवाने जाने पड़ता है ना। जैसे मेरी कोई मुसीबत है, सरपंच साहब के साइन चाहिए, तो मेरे को 70 किलोमीटर भाड़ा लगा के जाना पड़ता है और भाड़ा लगा के आना पड़ता है। जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ही खराब हो जी। वो जहाँ पे हम पानी भरने जाते हैं वहाँ पे इतनी दुर्गंध और इतना गंदा पानी आया होता है जो वहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं। इधर से इधर जाए तो 2 व्हीकल कवर नहीं हो सकते आपस में। यहाँ से प्रशासन ने कोई शुद्ध नहीं ली इस गाँव की। 7 घरों का पानी है जो नहाने धोने का मलमूत्र है वो वहाँ से आता है। जहाँ मटके रखे जाते हैं वहाँ फैला रहता है, इतने दुर्गंध। इसके अलावा गांव में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने लायक तो पानी है ही नहीं यहाँ पे। साइन वाइन करते हैं तब कैसे? वो लेजन पड़ती फाइल है वहाँ पर, कोई भी साइन करते हो XYZ, छोटा सा भी किसी डोमोसाइल पे भी अगर साइन होता है पूरा वही करते हैं। पूरा वही करते हैं। तो वह नल के सिस्टम है, नलकों की पाइपलाइन नहीं है हमारे पास, जो भी होनी चाहिए वो नहीं है। आप इस सरपंची, इस प्रतिनिधि, इस गांव की देखरेख कर रहे हो ज्योति की तरफ से? नहीं, लेटर नहीं, कुछ नहीं है ऐसे, कोई बात नहीं कर। एक बंदा होगा कितनी सफाई करेगा, मतलब बंद पड़े हैं। उसका बिल पेड नहीं करने की वजह से कुटाना पंचायत ने इसकी वजह बंद पड़े हुए हैं। उसका कन्यादान के ऊपर साइन करवाना था, वहाँ भी मैं 4 बार जाके। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अभी जस्ट हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिला के एक छोटा सा गांव है और इस गांव को बोला जाता है खुडाना बांस। बांस के अंदर हम उपस्थित है अभी फ़िलहाल, और ये आकोदा के बिल्कुल पास में है। कल हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट देखा था फेसबुक के ऊपर किसी एक साथी का, तो उस स्टेटमेंट को देखते हुए मुझसे भी नहीं रहा गया, तो मैं उसको देखते हुए इस गांव में पहुंचा हूं। और इस गांव के अंदर जो हाल है, जैसे मैं इस गांव के अंदर इस रास्ते से मैंने एंट्री किया है, और ये रास्ता जैसे ही मैंने एंट्री किया है तो इतना विकास हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये जो विकास हुआ है ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को, कि यहाँ के सरपंच की कहूँ या किसकी मैं कहूँ, वो तो कि सरपंच से मिलने के बाद में बात चलेगी। विकास के साथ साथ में फिर ये पानी की टंकी भी है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि इस पानी की टंकी में पानी वानी आता होगा। क्या आता है जी? इस पानी की टंकी में कोई पानी नहीं आता। अच्छी तरीके से सफाई की गई है, जिससे पानी भरा हुआ है, मतलब गंद पूरी है। बीमारी ना फैले तो बीमारी फैले, इस गांव के ये हालात हैं। और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ये चीज़ देखने के लिए कि भाई ये सच में ही है या फिर वैसे ही वीडियो डाला हुआ है, लेकिन ये सच्चाई देख रही है। जैसे मैं गांव के अंदर आया तो मेरे को ये देखने को मिला, आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ में इन साथियों के साथ में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार घुमाइएगा। ये जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इसी गांव के रहने वाले हैं ये सभी, और ये अपनी समस्या है जो है वो बताएंगे भी। क्या क्या समस्या है एक बार आप बताइएगा। सर हमारे जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हैं। और हमारा एक साइड का रास्ता है वो तो बिल्कुल ठीक है, और ये इस साइड का रास्ता है, यहाँ से न तो कोई गांव वाला आता है, एंट्री करता है, नहीं जाता है। जो इस साइड में जो घर है वो भी परली तरफ से घूम के ही जाते हैं। और अभी एक बच्चा था यहाँ पर जो कि वो उनके घर में पानी, जो नालियाँ भर गई हैं, वो पानी उनके घर में जा रहा है दोबारा, जो गंदा पानी है। और तो उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहा था वो बच्चा, मतलब एक छोटा सा बच्चा। ये देखो कितने उसके दिमाग के मतलब सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि भाई वो अपने घर के अंदर पानी ना जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बच्चा अभी जाग भी रहा है, यही बच्चा था ये सामने खड़ा हुआ है। और ये जो घर है ये घर है, मतलब कितनी अच्छी सोच है इस बच्चे की, मेरे घर के अंदर गंदा पानी ना जाए, मैं खुद साफ़ करूँ। जैसे ही मैं एंट्री किया, ये सच्चाई कह रहे थे कि अभी ये भाई साहब जुड़े हुए थे हमारे साथ में, कह रहे थे कि भाई पानी वो निकासी निकाल रहा था। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो यहाँ से निकासी निकाल रहा था ये बच्चा। यानी कि छोटे छोटे बच्चे अगर इस काम के लिए लीन है, तो हमारा जो सरपंच है या प्रतिनिधि है जो भी है इस गाँव का, जो इस गाँव के लोगों ने जो वोट दे कर जिसको चुना है, जो पंचायत तैयार की है, फिर वो किस काम की है? वो इसी काम की है कि गांव के अंदर सुख सुविधा बनी रहे, गांव के अंदर जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए, या जो गलत चीज़ है उसको ख़त्म किया जाए। गांव का यही होता है, यही सरपंच का होता है। तो आप देख रहे हैं ये गंदगी किस तरह से बनी हुई है। उसके साथ जैसे कि हमारे साथ में भाई साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने कल डाला था इन्होंने वीडियो। भाई साहब एक बार आप थोड़ा सा आगे आएंगे। जो वीडियो डाला था फेसबुक पर इन्होंने डाला था, आपका शुभ नाम क्या है? शिव कुमार जी। जैसे कल आपने वीडियो अपलोड किया था तो किस बिहाफ पे किया था आपने? एक टंकी भी दिखा रखी थी पानी की जहाँ पे, तो क्या कैसे क्या बताएंगे आप? जी वो जहाँ पे हम पानी भरने जाते हैं वहाँ पे इतनी दुर्गंध और इतना गंदा पानी आया होता है जो वहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं है। और बारिश के मौसम में इतना वो हो जाता है कि वहाँ पे मच्छर पनपने लगते हैं, और पानी की तो दूर की बात, वहाँ से निकलना भी दुर्भर हो जाता है। तो मच्छर तो अभी भी पनपते होंगे रात के टाइम इस पानी में? नहीं जी, दिन के टाइम भी मच्छर बहुत हैं, लेकिन हमारे सरपंच साहिबान प्रशासन ने कोई
शुद्ध नहीं ली इस गांव की। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रशासन व सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे गांव की कोई शुद्ध ली जाए, ताकि हमारा गांव, एक तो पहले ही हमारा देश कोरोना से ग्रस्त है, हम नहीं चाहते कि हमारा गांव किसी अन्य बीमारी का ग्रस्त हो। इसलिए हम बार बार उनसे वो करते हैं कि हमारे गांव की शुद्ध ली जाए और जो भी सुविधा हैं वो हमें पूर्ण दी जाए। इनका कहना सही है कि हमारे गांव के अंदर जो कमी है उसको पूरा किया जाए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस गांव के अंदर सुख सुविधा हो जाए। इनका कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा सा झलक रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है। इसके साथ में आइए, मेरे साथ में जुड़ते रहिए, मैं और भी जगह हैं वो आपको दिखाऊँगा, आप हमारे साथ में जुड़े हैं। आप देखो, ये जो पानी आ रहा है, ये दुर्गंध पानी आ रहा है, जो वेस्टेज पानी है, जो घरों का पानी आ रहा है, और ये सारा का सारा पानी एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है इस जगह के ऊपर। और इस गांव के लोग इस टंकी से पीने का पानी लेके जाते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे, और बाकी आप खुद बताएंगे। एक बार आप आइएगा, बताइएगा जैसे कि ये जो पानी है किस तरह का, कैसे। ये 5-7 घरों का पानी है, जो नहाने धोने का मलमूत्र है वो वहाँ से आता है। वहाँ पानी की निकासी नहीं है, इसलिए वो पानी यहाँ एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद जब ये पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ये टंकी के नीचे जहाँ मटके रखे जाते हैं वहाँ फैला रहता है। इतनी दुर्गंध, इतनी। एक बार आप थोड़ा सा आगे आएंगे और एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कीजिए कि भाई कितनी नज़दीकी इसमें आप देखिए। ये देखिएगा, ये पानी देखिएगा, यहाँ कितनी दुर्गंध है, कितना वो है, कितना दबा हुआ है। यहाँ पे मटके रखे हुए हैं जाते हैं, जिससे आप देख रहे होंगे कि भाई कितना मक्खी पनप रही हैं। ये मक्खियाँ यहाँ रहती हैं, उसके बाद मटकों पे बैठती हैं। ये जो दिखाया जा रहा है ना आपको, जो ये सारी चीज़ें ना, ये गंद आती है, पानी जो गंद आता है। और यहाँ पर्सनल मोटर रखी हुई है जो इसमें पानी डालते हैं, लेकिन हमारे गांव में सरपंच और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है जिससे पेयजल व्यवस्था की जाए। हमारे गांव में 2 बोरवेल बने थे 2015 में, वो बोरवेल 1-2 महीना चलकर बंद हो चुके हैं, और आज तक उन बोरवेल में न तो किसी ने कोई सुध ली है। हमने मंत्री से विधायक से बार बार अपील की, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ट्रांसफार्मर टंकी विशेष नहीं टिकवाई। और उन्होंने कहा कि हम टंकी टिकवा देंगे, लेकिन बिल पहले भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा गांव पहले बास खुडाना की पंचायत में था, लेकिन 2015 में अलग पंचायत होने के कारण हम इन संकटों से जूझना पड़ रहा है। 2015 में आपकी पंचायत अलग हुई थी। 2015 के बाद में पंचायत का जो प्रतिनिधि थे वो पहले से, जो अभी जो हालिया सरपंच है वो पहली बार सरपंच बना है, और जिससे आपके गांव। सर आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये जो कुआं है ये सार्वजनिक कुआं है। इसके अलावा गांव में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सार्वजनिक कुएं में भी सरपंच या पंचायत की तरफ से कोई मोटर नहीं रखी गई है। जो मोटर रखी गई है वो एक निजी विशेष व्यक्ति ने अपनी मोटर रख रखी है। समस्या ये है, अगर वो इस टंकी में पानी नहीं डालेंगे तो गांव के पास पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की भी। तो पानी है ही नहीं, बाद में पानी है ही नहीं, पीने लायक तो पानी है ही नहीं यहाँ पे। तो कोई सुविधा नहीं है गांव में, कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और कल ना जैसे विशेष व्यक्ति ने जिसका अपना खुद का यहाँ पे मोटर डाला हुआ है, उसने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर पानी के लिए तरसेंगे लोग, प्यासे मरेंगे लोग। तो पूरे गांव में एक ही इसी मोटर से सप्लाई होता है? इसी मोटर से सप्लाई होता है। यहीं से ये जो टंकी दिख रही है यहीं से पानी जाता है, यहीं से भर भर के लेके जाते हैं मटकों में या बाल्टियों में, यहीं से पानी जाता है। ये मल मूत्र से किस तरह से कोरोना वायरस पे मक्खियाँ अगर बैठ जाती हैं तो किस तरह से फैल जाता है। तो ये कोरोना की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं लगभग सभी बीमारियाँ फैलती है गंदगी की वजह से। तो ये कोई सफाई व्यवस्था नहीं। बोल जी, क्या कहना चाह रहे थे आप रास्ते के बारे में? भाई साहब, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि ये 27.5 फुट का रास्ता है, अगर यहाँ से कोई अगर सामने से व्हीकल आ जाए या एक साइड इधर से आ जाए तो 2 व्हीकल कवर नहीं हो सकते आपस में यहाँ से। कि कल ने मान लीजिए यहाँ कोई किसी का अपना कोई कूड़ा नाज भी डालने आ जाए, उसको ट्रैक्टर बना वापस घुमाने पड़ जाए तो यहाँ से ट्रैक्टर घूम नहीं सकता। वो मतलब पूरी तरह से कवर किया हुआ है? बिल्कुल पूरी तरह से कवर किया हुआ है। सरपंच की कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्या? सरपंच से कई बार बोला हुआ है, इससे बाद सरपंच मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और यहाँ से नालों की तो कभी जिंदगी में सफाई नहीं देखी मैंने आज तक, इतने दिन हो गए। देखो नाल बिल्कुल नाले दीवार या किसी मकान की दीवार बिल्कुल गिरने को हो रही है। ये इधर आप भी देख सकते हो, ये आपके सामने है।
ये हाल है यहाँ का। बात करते हैं जो ये जितनी गंदगी आपने देखी है उसी के हिसाब से हम एक बार सरपंच से पूछने के लिए पहुंचे हैं इनके पास में। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ऐसे यहाँ के बांस गांव के जो सरपंच हैं। और इस गांव के मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि पहले ना प्रतिनिधि हैं, पहले सरपंच है यहाँ पे। इससे पहले खुडाना और बांस की दोनों की एक साथ के पंचायत होती थी, लेकिन 2015 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद में इस गांव को अलग किया गया। और क्योंकि यहाँ पे जो कानून जो कायदे के अनुसार जो टर्म्स कंडीशन थे, अलग वोटिंग की, अलग पंचायत की, वो यहाँ पे इस गांव ने पूरी की। तो अलग से प्रतिनिधि तैयार किया गया, सरपंच तैयार किया गया। तो हमारे साथ में सरपंच खड़े हुए हैं। सरपंच जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप खुद हैं इस गाँव के सरपंच या फिर प्रतिनिधि है इस? तो सरपंच कौन है? पुत्र वधु है अपन। आपकी पुत्र वधु सरपंच इस गांव की। पर तो यहाँ पे जो वर्क करते हैं आपकी पुत्र वधु करते हैं या उनके हस्बैंड करते हैं या आप करते हैं? यहाँ तो प्रेजेंट तो मैं रहता हूँ, बाकी पुत्र वधु कभी आती है जब वो अपना। वो कहाँ रहते हैं? वो बैरोड है, अभी फिलहाल गए हुए हैं, तो उसके दौरान मैं ही कराऊँ। वो बैरोड रहते ही हैं? नहीं, मकान बनाया है, चल रहा है काम वहाँ पर। अच्छा। मतलब कितने समय से वो बैरोड में रह रहे हैं और यहाँ पे कब कब आते हैं? यहाँ पर तो जरूरत होती है उस दिन आ जाते हैं, गाड़ी है वो अपन लेके आ जाते हैं, ब्लॉक में आते हैं, मीटिंग वगैरह होती है। जैसे कि साइन वाइन करते हैं तब कैसे? वो ले जानी पड़ती फाइलें वहाँ पर। कोई भी साइन करते हो, XYZ छोटा सा भी किसी डोमोसाइल पे भी अगर साइन होता है पूरा वही करते हैं। पूरा वही करते हैं। तो आपके पास स्टैंप वगैरह तो होगी, मोहर वगैरह? नहीं, मोहर यहाँ पर नहीं है, उन्हीं के पास में। दूसरी चीज़ है, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश नाम। ज्योति जी आपके यहाँ पे पुत्र वधु हैं जो सरपंच हैं। ओम प्रकाश जी, आपको कोई अथोराइजेशन लेटर मिला हुआ है ज्योति जी से कि मेरी जगह पे आप काम करोगे? नहीं, वो काम मैं करता नहीं, मैं अपना जो भी देख रेख का होता है गाँव का, तो जानते तो मुझे ये गाँव के, तो लेडीज है उसका थोड़ा फर्क तो है। हमारे साथ में और साथी खड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा, एक बार कोई भी साथी एक बार आ जाइएगा, आप ही आ जाइएगा। क्या आपके गांव का जो सरपंच का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? ये करते हैं सरपंच का काम। तो जैसे कि हमारे सामने कैमरा हमारे सामने है, आप कह रहे हैं कि काम वो करते हैं, मैं तो कभी कभार देख रेख करती हूँ। और आपने ये भी कहा कि वो बैरोड रहते हैं, ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं। और आपके गांव के वासी हैं कह रहे हैं कि आप ही कर रहे हैं। तो मैं वही पूछ रहा था कि आपके पास में क्या अथोराइजेशन लेटर ज्योति ने दिया हुआ है कि मेरी जगह पे आप काम कर सकते हैं? नहीं, वो देख रेख का काम मेरा ही है, जैसे पूरा जो भी व्यवहार का कार्रवाई तो मेरे को करना पड़ता मैं है। वही पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश जी कि आपके पास में कैसा कोई लेटर लिखित में दे रखा है सरपंच ने, प्रतिनिधि आप उसके? आपने बोला कि मैं प्रतिनिधि का काम करता हूँ, आपने खुद बोला, अभी जस्ट ही बोला, कैमरे के सामने बोला है। आपने क्या कोई लेटर मिला हुआ है कि आप इस सरपंची, इस प्रतिनिधि, इस गाँव की देख रेख कर रहे हो ज्योति की तरफ से? नहीं, लेटर नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं करके। यही कारण है कि इस गांव की साफ सफाई नहीं हो रही। जब बात आती है इस समय इस आधार की कि भाई साफ सफाई की, तो बता दिया जाता है कि सरपंच बैरोड है। सरपंच बैरोड है तो यहाँ पे क्या है? जैसे कि हमारे साथ में साथी खड़े हुए हैं कि आप एक बार आप सामने आ जाइएगा। आप बैरोड यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, राजस्थान में बैरोड पड़ता है। सरपंच यहाँ का और वहाँ पे रहते हैं राजस्थान में। और गांव की हालत आपने देख ली है। पहली बार इस गांव ने एक अच्छा सरपंच चुनना, उसके बाद में क्या आपको सामने देख ही रहे हैं कि कितना यहाँ पे माहौल बना हुआ है। आप क्या कह रहे थे भैया? जी 70 किलोमीटर वहाँ पर जाना पड़ता है किराया लगा के। जैसे झूठे साइन भी, मतलब झूठे साइन तो चलते नहीं आजकल, आपको पता है इस बात का। सच्चे साइन भी करवाने जाने पड़ता है ना। जैसे मेरी कोई मुसीबत है, सरपंच साहब के साइन चाहिए, तो मेरे को 70 किलोमीटर भाड़ा लगा के जाना पड़ता है और भाड़ा लगा के आना पड़ता है। क्या कोई डोमोसाइल वगैरह बनवाते तब भी आपको? तब भी जाना पड़ता है सर, तब भी जाना पड़ता है। मोहर वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ। ये आपके सामने है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, ये गांव के स्थायी निवासी हैं। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है होती है, ये वो बोल रहे हैं। क्या ये जो बोल रहे हैं ये कहाँ तक सही है? नहीं, फाइल लेके मुझे जाना पड़ता है, इनको तो अकेले सिंगल थोड़ी जाएंगे कोई वहाँ पर। जाना तो पड़ता है, किराया तो इनका भी लगता है, आपका भी लगता है, आना जाना तो होता है। लेकिन ये कौन सा भेजेंगे कहाँ, कोई इनको पता थोड़ी है ऐसे। मुझे मतलब इकट्ठे फाइल जाके करा के लाना। ये तो रह गई साइन की, सरपंच की रहने की और साइन की बात। अब बात करते हैं दूसरी, जो बात करते हैं इस आपके गांव की साफ सफाई की। वो क्या व्यवस्था बनाई हुई है? साफ सफाई गाँव के अंदर, क्योंकि आपने बोला कि मैं प्रतिनिधि हूँ इस गाँव का, तो वो क्या आपने? साफ सफाई जो भी है हमारे गांव के अंदर, पहले प्रॉब्लम है जगह की। यहाँ पंचायत जगह हमारे पास है नहीं बिल्कुल भी। जो भी है कुर्डी वगैरह जो डालते हैं, हम साल के अंदर 6 महीने के अंदर उठवाते रहते हैं उसको कि बार बार गंदगी ज़्यादा ना फैले, ठीक है ना।
उसके बावजूद भी अगर जगह है नहीं तो हम कहाँ डाल लेंगे। आपने बता दिया साफ सफाई कुल्ली वगैरह को लेकर के जगह नहीं है गांव के अंदर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ साफ सफाई की, पानी की व्यवस्था नहीं है सही, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पानी की व्यवस्था हमारे 1.5-2 किलोमीटर से आता है पानी, ठीक है ना। तो वह नल के सिस्टम है, नलकों की पाइपलाइन नहीं है हमारे पास, जो भी होनी चाहिए वो नहीं है। वैसे गांव के लोगों ने नलकी लगा लगा के काम चला रहे। मैंने पानी पीने की सुविधा नहीं पूछा आपसे, मैंने ये पूछा कि आपके जो गांव के अंदर पानी रुका हुआ है, नालों में नलियों में गंद रुकी हुई है, और मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है उसकी, उसका क्या समाधान क्या है? और मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन से या 1-2 महीने से, काफ़ी लंबे समय से ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से। टाइम में थोड़ा कर्मचारियों का नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारी, जो आपको भी बताना चाहूँगा, कर्मचारी इस वक्त जो सफाई कर्मचारी है दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं एक योद्धा के रूप में, तो आप कह रहे हैं कर्मचारी टीम वर्क कर रहे थे, टीम वर्क को भी तोड़ दिया बीच के अंदर, अभी सिंगल वापस कर रहे हैं। तो एक बंदा है मेरे पास में, सिर्फ पूरे गाँव के लिए एक बंदा है। एक बंदे ने आज के दिन में या पिछले हफ्ते में कहाँ सफाई की, आप कुछ दिखाएंगे? मेरे को तो सफाई किया, इस जो निकाला हुआ है कचरा और रेडी उसकी खराब है, ठीक करवा के मैं आपको बताना चाहूँगा ओम प्रकाश जी, मैं सारे गांव का भी दौरा करके आया हूँ, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है, कहीं भी सफाई मेरे को नहीं दिखाई दी। और ये हमारे गांव के सरपंच के, इस गांव के सरपंच, बांस गांव के सरपंच से जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे सफाई हुई है आपके सामने, तो उसका क्या मतलब है? एक बंदा है, वो कितनी सफाई करेगा? कहाँ सफाई की है पिछले एक हफ्ते में? कहीं ना कहीं आपको पिछले हफ्ते के अंदर नाला सटाई कर रखा है, अंदर भी गली के अंदर। मैं देखना चाहूँगा क्योंकि मैं बिना देखे नहीं बोल सकता, आप मुझे वो नाला दिखाइए जहाँ पिछले हफ्ते सफाई हुई है, क्योंकि मैं देख के आया हूँ कोई भी नाले की सफाई नहीं है। और मेरे साथ में जो ये टीम थी, इन्होंने एक एक गली दिखाई है, एक एक रास्ता दिखाया है, एक एक रास्ता दिखाया है। ठीक है ना, उसका वो ठीक कराया है, रेडी वगैरह खराब हो रहा था। पहले तो हमने ट्रैक्टर से उठवाया था, ठीक है ना, पहले टीम वर्क चल रहा था, उसके अंदर हम ट्रैक्टर से मतलब कचरा उठवा के बाहर डलवाया है। ये तो आपकी पानी की गंदगी की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं सर, थोड़ा सा आप छाया में आ जाइएगा, तो कि ये टेम्परेचर दोबारा से ना, हाँ, दूसरी बात करते हैं कि पानी की व्यवस्था क्या है आपके गांव की? पानी की व्यवस्था हमारे पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पर्सनल ट्यूबवेल है, उसके वजह पानी आता है, पर्सनल टंकियां हैं गांव के। ऐसा क्यों है कि भाई एक आप प्रतिनिधि होने के बावजूद कि गांव के सपने थे आपके, भाई वो पूरे, जैसे कि भाई गांव में सारी सुविधा हो, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा क्या आपकी पुत्र वधू उसको काम नहीं कर पाई या आप नहीं कर पाए? नहीं, डिपार्टमेंट के 2 बोर है हमारे पास में, दोनों पहले जो पंचायत बनने से पहले ही हमारे वो मतलब बंद पड़े हैं। उसका बिल पेड नहीं करने की वजह से कुटाना पंचायत ने इसकी वजह बंद पड़े हुए हैं। उसके लिए हम बार बार अधिकारियों के पास सभी जगह हमने वो पॉइंट प्रस्ताव दे रखे। क्या आपके पास में कोई एविडेंस है कि आपने अधिकारियों को दिए हैं, कोई लिखित में है आपके पास? बिल्कुल, धर्मवीर जी के पास भी दे रखा है, उन्होंने बोर की मंजूरी नहीं दिया, उसके बाद में फिर बोर की जगह हमारा। मुझे लगता है कि आपके जो कार्यकाल का 4.5 साल से ज़्यादा बीत गया है, 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या कोई प्रशासन का, मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो ये प्रशासन की कमी है और प्रशासन इसका जिम्मेवार ठहरेगा। और आपने बोला है कि भाई एविडेंस आपके पास में, तो एविडेंस में मैं देखना चाहूँगा कि आपके पास में, क्योंकि मैं अगर गलत करूँ तो गलत है, अगर मैं सही को गलत करूँ तो भी गलत है, तो आपके पास में एविडेंस भी तो होंगे, आपने लिखित में दे रखा वो सब दे रखे हैं, आगे दे रखे हैं, प्रस्ताव वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स में सब दे रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे जैसे हम उसका बिल पेड करने के लिए, हमारे पैसा नहीं था, नई पंचायत बनी है, कोई इनकम। मैं वही कह रहा हूँ, 4.5 साल बीत चुके हैं आपकी पंचायत को, 4.5 साल बीत चुके हैं आपकी पंचायत को। ऐसा तो कहीं ना कहीं ग्रांट तो आई होगी आपके गांव में। ग्रांट कोई पानी के बिजली के बिल के लिए नहीं आती है सर। तो ये नहीं आती है, तो ये आपका बनता है कि मेरे को कैसे निकालना है, आप लोगों का बनता है ये। तो गांव के एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जी बोलिए जी। मेरी सिस्टर का मैंने शादी की थी, उसका कन्यादान के ऊपर साइन करवाना था, वहाँ भी मैं 4 बार जाके नहीं, भाड़ा लगा के, मजदूर आदमी हूँ, और फिर भी वो साइन नहीं हुए मेरे। आप देख रहे हैं, फिर सरपंच का क्या काम है, आप खुद देख रहे हैं। बाहर उड़ गया मैं 4 बार, और तब भी नहीं हुआ। नहीं, झूठा शब्द नहीं है, एक्चुअली सच्चाई है ये। नहीं हो तो बताओ आप, ये सच्चाई नहीं हो तो बताओ। फाइल में मैं ही गया हूँ, मैं साइन कर ले आया। आप गए तो बाबा क्या एक बार हो गए? तो हाँ, 4 बार से आया है मैं, बस साइन नहीं हुए मेरे अब तक भी वो कन्यादान पेंडिंग में पड़े हैं। और कहो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है मैं आपको ला के देता हूँ अभी।
जी जी आगे ना ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहे होंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा जी राहुल अग्रवाल है जी। राहुल अग्रवाल जी हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, आपको पता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। इन्होंने खुद साइन नहीं किए। इन्होंने खुद बोला है कि भाई वो बैरोड में रहते हैं, गाड़ी से जरूरत होती है तब ब्लॉक में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, जब जरूरत होती है तब आ जाते हैं। इन्होंने खुद बोला है। कोई ना हो जरूरत, यहाँ खुद साइन मारे, हर कुछ काम ना हो रहा यहाँ। क्या होता है यहाँ? बंदा खुद साइन मारता है, कोई काम नहीं होता यहाँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ बोलने का है। मैंने हो गए 4.5 साल, मैंने इस लड़का का पुत्र हो आज तक नहीं देखे यहाँ कभी आए हुए। बोलो कभी, बताओ कब, बोलो किसी से पूछो, किसी बंदे का 4.5 बताओ कब आए, बताओ किसी से पूछो। सरपंच का मतलब क्या है? मतलब ये है कि गांव में होना चाहिए सारी सुविधा। सरपंच का मतलब है कि गांव की पूरी तरह, हाँ, जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा अर्थ समझाना चाहूँगा। एक परिवार के अंदर एक बड़ा होता है, उसी तरह से सरपंच का भी होता है। ये सही बात है। ये अपने पूरे परिवार को संभालता है, तो पूरे गांव को संभालने के लिए सरपंच का दायित्व बनता है। यही अब सरपंच रह रहा है बैरोड, तो बैरोड थोड़ी जाएगी जनता, ये बताइए। चुनाव में देखे थे हमने सरपंच साहब यहाँ। ये आप देख रहे हैं इस गांव की जो समस्या है वो आप देख रहे हैं कि गांव के जितने भी है, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार 4-5 लोग इधर पीछे भी खड़े हुए हैं, आप एक बार थोड़ा घुमा के दिखाइएगा इधर इस साइड में, और आपके पीछे भी खड़े हुए हैं। तो ये इनका यही है कि भाई गाँव के अंदर कोई सुख सुविधा नहीं है। हम चाह रहे थे, वो चीज़ हो नहीं पाई है। सरपंच रहते हैं बहरोड में, यहाँ पे उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उनके ससुर जी हैं, लेकिन उनके पास में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई लिखित में नहीं है कि वो प्रतिनिधित्व के तौर पे काम करें। और गांव की हालात है वो आपको दिखाई दी गई है। जो हालात है वो बहुत ही एक अलग तरीके से बनी हुई है इस गांव की हालात। आप इस गांव की जो कहानी है देख चुके हैं। प्रशासन को इस गांव को लेकर के थोड़ा सा सचेत में आना बहुत ज़रूरी है, और इस सरपंच के खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए वो करनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की न्यूज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। ICT मीडिया के साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।